हेलो स्टूडेंट, मैं बिट्टू चौहान आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं बिहार सिपाही भर्ती 2023 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन आपको करा रहा हूं। पहला प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। आज इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें आपको जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जटिल का अर्थ बताइए। तो जो जटिल का अर्थ होता है वो होता है पेचीदा। जटिल का अर्थ क्या हो जाएगा जी? पेचीदा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, काफिर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफिर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा जी? तो वो हो जाए भाग जाना। क्या हो जाएगा जी? भाग जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। दिया गया है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो जो ज्ञानदीप है किसकी रचना हो जाएगी जी? तो ये शेख बनी की हो जाएगी। ज्ञानदीप किसकी रचना हो जाएगी जी? शेख बनी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा शब्द कृपण शब्द का विलोम होगा? तो जो कृपण शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदार हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो जो विकल्प दिया गया है तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी, तो ये 3 ऑप्शन, ये तपस्विनी गलती है, परोपकारिणी गलती है, हंसनी गलती। आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तेजस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। तो 36 दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का परिवाची है। जैसे लक्ष्मण, तो लक्ष्मण का प्रवासी क्या हो जाएगा जी? तो सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मण का क्या हो जाएगा जी? तो सुमित्रा पुत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो जो 36 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवि वृंद। क्या हो जाएगा जी? कवि वृंद। उसके बाद 38 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया है कि घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो घटा का जो बहुवचन रूप होगा वो हो जाएगा घटाए। क्या हो जाएंगे जी? घटाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और फूलबदन प्रसाद वर्मा, दोनों ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि बिहार के किस जिले में कुकेश्वर पश्चिमी बिहार स्थित है? तो जो कुकेश्वर पश्चिमी बिहार स्थित है वो ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में स्थित है। कहाँ पर स्थित होगा जी? तो दरभंगा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो जो हर्षवर्धन थे बिहार राज्य में जो प्रसिद्ध था वो था, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको बता रहे हैं डी, जो कि होगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब इंग्लिश इसमें पोर्शन दिया गया है। क्वेश्चन 42 दिया गया है। क्वेश्चन का सही दिया गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनियम्स, अर्थात 42 में आपको बताना है सिनोनियम्स, अर्थात दिया गया है कि ड्यूलिशंस का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा जी? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको कहेंगे डिक्लाइन। उसके बाद 43 क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट एंटोनियम्स दिया है स्टारवार्ट का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्वार्टरली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। दिया गया है कि चूज द करेक्ट एडियम्स, दिया है कि टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिसोनेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 दिया गया है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि टू थ्रो एन इवेंट इनटू कन्फ्यूजन आर डिसऑर्डर। तो 45 का आंसर आपको हो जाएगा बी, जिसको कहेंगे डिनोटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अर्थात बताना है आपको इसमें कौन सा गलत है। 46 का आपको बताना है कौन सा क्या है जी गलत है। तो वो हमारा है ट्रैफिक क्या है जी हमारा क्वेश्चन का सही राशन है। ये जिसका इंग्लिश लिखा गया ये गलत है, बाकी इसका इंग्लिश सही है। आइसोलेशन का इंग्लिश सही है, रेटिसेंट का इंग्लिश सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 47 नंबर। 47 में कहा गया कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे 47 का आंसर आपका बात करेंगे तो कह रहा है कि एज सुन एज द वाटर हिट्स द रूट्स ऑफ द हाइड्रेट प्लांट्स इट विल, और डैश का स्थान को आपको भरना है कि क्या आएगा जी? तो डैश का स्थान पर क्या आएगा जी? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्यूलिबरेट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 क्वेश्चन की बात करेंगे। 48 नंबर दिया गया क्वेश्चन कि सिलेक्ट द ऑप्शन विल डैट इंप्रूव द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। उसके बाद क्वेश्चन का जो हमारा होगा ऑप्शन देख रहे हैं, पहला दिया है विच जिंगल्ड वेयर रिवर। उसके बाद बी ऑप्शन है कि हु जिंगल्स वेन एवर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया है डैट जंगल वेन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है नो सब्स्टिट्यूशंस। तो जो हमारा 48 का सही हो जाएगा आंसर नंबर डी होगा नो सब्स्टिट्यूशन। सब क्या है जी? सही है। उसके बाद 49 के क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 दिया गया है कि मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पाराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो वो है लखनऊ। कौन सी होगी जी? लखनऊ। उसके बाद क्वेश्चन
50 की बात करेंगे तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाए वो होगा आर्टिकल 338A में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 51 की क्वेश्चन की बात करेंगे तो 51 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। तो जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई वो कौन है जी, संथाली। हम बता दें कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 8 में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 52 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो कब हटाए जाएंगे जी, तो जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर हम क्या करेंगे जी, सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटा सकते हैं अर्थात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 53 क्वेश्चन में दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा कर दी है। तो जो ऑप्शन 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ICICI बैंक। कौन सा हो जाएगा जी, ICICI बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 55। करें भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो जो भारत सरकार के जो शासकीय अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो 56 का आंसर होगा, करें कि 2 अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा बी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। कौन है जी, पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्यों में बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला ऑप्शन इसका है वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय काउंसिलिंग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा जी, 59 का आपका हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग। उसके बाद क्वेश्चन 58 की बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो 58 का आंसर कौन हो जाएगी, आर्टिकल 350A। मातृभाषा का प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में किस आर्टिकल में दिया जाएगा जी, तो आर्टिकल 350A में दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कह रहा है कि AFC एशियन कप 2027 की मेज़बानी हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दावेदारों में शामिल नहीं है। तो जो 59 का ऑप्शन होगा, दावेदार में शामिल देश है भारत है आपका, कतर है, ईरान है, लेकिन जो उज्बेकिस्तान या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर। कहा गया है क्वेश्चन में कि खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो 60 का ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। कहाँ हुआ है जी, लद्दाख में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कहा जाए कि 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 26 तक अवधि हेतु अपनी सिफारिशों में केंद्र करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा निर्धारित किया है। तो 61 नंबर का हो जाएगा कितना परसेंट जी, तो 41%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। बाला साहेब ठाकरे का स्थान पर किसका नाम रखा गया जी, तो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन कहे जाने वाले परमाणु संलयन रिएक्टर को पहली बार सफलतापूर्वक स्वचालित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना ने किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। क्वेश्चन 64 कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत में तपेदिक रोग को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो ये 2025 तक। तपेदिक का कहने का मतलब है कि टीबी का उन्मूलन कब तक रखा गया जी, तो 2025 तक रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 65। कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या है। तो क्या हो जाएगा जी, 65 का हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। यदि मैं आरबीआई की बात करूंगा तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, लेकिन इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है कि
मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी क्या होगी जी? तो कन्नौज थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67, औरुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जो औरुव्रत धर्म है किस धर्म से जुड़ा है जी? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैन धर्म में बात करेंगे तो पहले कौन थे जी? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे जी? तो महावीर स्वामी। उसके बाद 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है? तो मथुरा की शिल्प कला के लिए किस पत्थर का प्रयोग है जी? लाल बलुआ पत्थर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में किस स्थान से प्राप्त हुआ है जी? तो दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ेगा जी? तो ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये दायमाबाद किस नदी के किनारे होगा जी? तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के समीप होगा। ठीक है, यदि वहीं बात करेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे होगा जी? तो रावी नदी के किनारे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन करते हैं CSO। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 71 कह रहा है कि कौन सा बार सिंचाई के लिए नहीं किया है? कौन सा बार इसमें सिंचाई के लिए नहीं होगा जी? तो ये शिव समुद्रम सिंचाई के लिए नहीं, जबकि भवानी क्या होगा जी? सागर सिंचाई के लिए है, नागल भाखड़ा सिंचाई के लिए, कृष्णराज सागर सिंचाई के लिए। कौन सा नहीं है? तो ये शिव समुद्रम जो बांध है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे, तो भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा होगा? तो जो भारत का सर्वाधिक होगा वो कह रहा है कौन सा होगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, धरवाड़ शैल तंत्र। कौन सा होगा जी? धरवाड़ शैल तंत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि ब्लैक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लैक स्तर पर पंचायत समिति कौन सा होगा जी? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कह रहा है कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे जी? तो कौन आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? तो 74 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, अजीत पाल सिंह। कौन थे जी? अजीत पाल सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कह रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान है, तो ये 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है संघ और राज्यों के बीच में करों का विभाजन संबंधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, यह क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाएगी जी? तो 76 का आंसर हो जाएगा ये शांत घाटी में। कहाँ पाई जाएगी जी? शांत घाटी में। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, करें कि श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, तो कहाँ होगा जी? तो ये पुलिकट झील के समीप स्थित है। कहाँ है जी? पुलिकट झील के समीप। श्री हरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है, इसे हम इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 की बात करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुलमित नहीं है? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तरी कोरिया क्या है जी? इसका उत्तरी कोरिया का सुमेल नहीं, उत्तरी कोरिया का है जी? इसका गलत है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। जबकि ये हमारा चिली सेंटियागो सही है, अर्जेंटीना बीवर्स भी सही है। उसके बाद ये इथोपिया का आदिस ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 78 क्वेश्चन को करा दिए हैं। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको बार बार आप सुनते रहिएगा, आपको जरूर। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।